हवेली की लाल नारंगी छत के ऊपर अचानक ही कई मैजिशियंस एक लाइन में दिखाई दिए। उन्होंने आने वाली लड़ाई के लिए खुद को लंबे समय से तैयार कर लिया था। हालांकि जब गार्ड्स ने आधी पहाड़ी को जमीन पर गिरा हुआ देखा तो उनकी आंखें डर से भर गई। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी बैटल लड़े थे उनके बावजूद उन्होंने ऐसे डिस्ट्रक्टिव पावर वाला बीस्ट कभी नहीं देखा था। गार्ड्स के कैप्टन जियान ने पहले से ही एक ब्लैक आर्मर पहन लिया था। मैजिक आर्मर ठंडे लावा से प्रोड्यूस्ड सब्सटेंस से बना था और आग के प्रति परफेक्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता था। हालांकि आर्मर के अंदर जियान का शरीर कांप रहा था। वो साफ साफ जानता था कि जिस आर्मर पर उसे गर्व था वो बर्निंग वैली की एम्प्रेस के सामने महज एक सजावट थी। उग्र जादूगरनी पर जलती हुई फ्लेम्स ने पूरी ज़मीन को जलाकर झुलसा दिया था। फ्लेम्स की लहरें कुछ किलोमीटर की दूरी तय करते हुए आसपास के इलाकों में फैल गई थी। वो ज़मीन के ऊपर तैर रही थी और विला में सैकड़ों मैजिशियंस को देख रही थी। फिर भी उनमें से कोई भी उसके लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता था। उसने अपने आसपास देखा और अंत में एक इमारत की बालकनी में आर्यन के बगल में एक महिला को सफ़ेद पट्टियों में लिपटा हुआ देखा, जिसके बाल लटके हुए थे। लालची कपल के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी दाढ़ी नहीं थी लेकिन उसके सफ़ेद बाल पीछे की ओर लटक रहे थे, जो एक कल्टीवेटर के टिपिकल लुक और टेम्परामेंट से मिलता जुलता था। डीमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेफ जोन में घुसपैठ करने की? सफ़ेद बालों वाले आदमी ने ताना मारते हुए कहा। वो व्यक्ति आर्यन का हेल्पर था जिसे रॉय फैमिली से स्पेशली इनवाइट किया गया था। पार्थ रॉय फैमिली में सुपर मेसी की कतार में तीसरा व्यक्ति था। उसे फैमिली और सोसाइटी दोनों में एक मंत्री के समान दर्जा प्राप्त था और सफ़ेद बालों वाला व्यक्ति पार्थ का राइट हैंड था और वो एक पावरफुल आइस मैजिशियन भी था। आर्यन पार्थ के काफ़ी करीब था। शुरू में आर्यन उससे मदद करने के लिए कहने का प्लान बना रहा था क्योंकि वो एक पावरफुल आइस मैजिशियन था, लेकिन पार्थ देश से बाहर चला गया था, इसलिए उसने अमर को भेज दिया जो एक एक्सपर्ट था। आर्यन को पता नहीं था कि अमर कौन था, लेकिन जब उसे पता चला कि वो एक एक्सपर्ट है जिसका आधा पैर सुपर लेवल में है तो उसने तुरंत ही अमर के साथ पूरे रिस्पेक्ट के साथ बिहेव किया। संकट के समाधान के लिए अमर ही उसकी एकमात्र आशा थी, जैसा कि किसी ऐसे व्यक्ति से उम्मीद थी जो सुपर लेवल हासिल करने के बहुत ही करीब था। अमर डरावनी उग्र जादूगरनी का सामना करने के बावजूद निडर लग रहा था। अग्नि आपदा फल, मुझे मेरा अग्नि आपदा फल वापस दे दो। जब उग्र जादूगरनी ने आर्यन और सफ़ेद पट्टियों में लिपटी मंदाकिनी को देखा तो उसने एक भेदी चीख निकाली। राधा के मुंह से उसकी आवाज़ निकली थी। क्योंकि राधा एक साइकिक मैजिशियन थी, इसलिए उसकी आवाज़ लोगों की आत्मा को भेदने में सक्षम थी और स्पेल से मंत्रमुग्ध होने के बाद वो उनकी रीढ़ को ठंडक पहुंचा रही थी। वो घायल है, वो हमारे खिलाफ लड़ नहीं पाएगी, मंदाकिनी ने झुंझलाहट के साथ कहा, जैसे कि वो नहीं चाहती थी कि उग्र जादूगरनी बहुत ज़्यादा बात करे। अमर जानता था कि एक डीमन बीस्ट के साथ बात करने का कोई मतलब नहीं था। उसने तुरंत ही अपना हाथ हिलाकर आइस मैजिशियंस को इशारा किया। मैजिशियंस उनके टारगेट पर घात लगाने के लिए तैयार खड़े थे। विला में 8 मैजिशियंस जो लंबे समय से तैयार थे, उन्होंने तुरंत ही फोकस किया और आइस एनर्जी का एक बड़ा उछाल जमा किया। जब उन्हें अमर का सिग्नल मिला तो वे सभी 8 अलग अलग पोजीशन पर खड़े हो गए और खुद को फॉर्मेशन के केंद्र बिंदु के रूप में उपयोग करते हुए एनर्जी इकट्ठा करने लगे। उनके नीचे एक वाइट ऑक्टागन की आकार की चमक दिखाई दी। जैसे जैसे ज़्यादा एनर्जी जमा होती गई वैसे वैसे अष्टकोणीय डीमन सेलिंग आइस फॉर्मेशन की पावर स्ट्रांग होती गई। पहाड़ी भट्टी की तरह थी, इतनी गर्म कि उस पर खड़े लोग डिहाइड्रेशन से बेहोश होने की कगार पर थे। हालांकि जैसे ही 8 आइस मैजिशियंस ने फॉर्मेशन को तैयार किया वैसे ही आसमान से बर्फ़ के टुकड़े गिरने लगे। आसमान से गिर रहे बर्फ़ के टुकड़े हंस के पंखों जितने बड़े थे। बर्फबारी के बीच ही ट्रांसपेरेंट बर्फीली दीवारों का निर्माण किया गया था, जिससे सफ़ेद बर्फ़ धीरे धीरे घनी होती गई। दीवारों की कुल 8 लेयर्स थी जो 8 मैजिशियंस के कोरिस्पॉन्ड थी। वे एक इनक्रेडिबल पेस से जमा हो रहे थे, इस हद तक कि 8 दीवारें लगभग एक इनक्लोज्ड स्पेस में कंबाइंड होकर उग्र जादूगरनी को इंट्रैप्ड कर रही थी। उग्र जादूगरनी ने अपने हाथ को बाईं ओर धकेल दिया और बर्फ की दीवारों में से एक पर एक बिल्डिंग जितना बड़ा एक फायर बॉल थ्रो कर दिया। फायर बॉल ने दीवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए जो चारों दिशाओं में बिखर गए और हवा में पिघल गए। हालांकि एक नई बर्फ की दीवार ने फायर बॉल से डिस्ट्रॉयड दीवार को
तुरंत ही बदल दिया। उग्र जादूगरनी फायर फ्लेम्स के साथ आसपास की दीवारों से बचने की कोशिश कर रही थी, फिर भी उसका शरीर इस प्रोसेस में ताज़ा निर्मित बर्फ की दीवार में घिर गया था। फ्रॉस्ट तलवारों की तरह उसके शरीर में घुसने लगा। वे पहले से ही तुम्हारे साथ अपनी जान दांव पर रखकर लड़ने के लिए तैयार हैं। आदर्श, जो देवदार के पेड़ के ऊपर खड़ा था, उसने बर्फ की दीवारों को देखकर उग्र जादूगरनी की ओर से एक आह भरी। उग्र जादूगरनी ने राधा को ले लिया था। अभी भी इस उम्मीद की एक झलक थी कि कपल को उनके द्वारा की गई गंभीर गलती के बारे में पता चल जाए। इस तरह एक मामूली मौका था कि वे अग्नि आपदा फल को सौंपने के लिए तैयार होंगे। दरअसल लालची कपल ने अग्नि आपदा फल पर कब्जा करने की ठानी थी। उनका इसे वापस देने का कोई इरादा नहीं था। उग्र जादूगरनी की आंखें निर्दयता से झिलमिला उठी। उसने एक स्पार्क को आगे बढ़ाया। जैसे ही स्पार्क बर्फ की दीवार से कोलाइड हुआ, वैसे ही एक भयानक धमाका हुआ। पूरी जगह हिंसक रूप से कांप उठी। यह धमाका फायर बर्स्ट रप्चर के समान था, फिर भी इसकी पावर फायर स्पेल से कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग थी। आग की लपटें विशाल नागों की तरह थी, जो हिंसक रूप से लड़खड़ाते हुए हवा में उड़ते हुए आकाश में बर्फ को भाप में बदल रही थी। जब बर्फ की दीवार एक बार फिर से टुकड़ों में टूट गई, तो उसने राधा को धीरे से आदर्श की ओर धकेल दिया। उसका अब कोई दया दिखाने का कोई इरादा नहीं था। वो तुरंत ही फायर फ्लेम्स में घिर गई। उसका ग्लैमरस फिगर एक विशाल मेटेरॉइड में बदल गया और विला की डिफेंस करने वाले वाटर ब्लू बैरियर में फीरी सरपेंट्स के साथ पटक गया। वाटर ब्लू बैरियर एक अंडे के आकार में विला के ऊपर मंडरा रहा था। वाटर कर्टेन की पतली लेयर अपनी पूरी शक्ति के साथ भी मेटेरॉइड रूप में उग्र जादूगरनी के खिलाफ नहीं टिक सकी। मेटेरॉइड की टक्कर से बैरियर जोर से कांप गया, फिर डैमेज से उखड़ने लगा। बैरियर पानी की बूंद में बिखर गया और जमीन पर पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से भाप में बदल गया। मेटेरॉइड आगे बढ़ा और आर्यन की प्रिय हवेली में क्रैश हो गया। हवेली तुरंत ही जमीन पर ढह गई। भीषण फ्लेम्स ने उसके एंटीक कलेक्शन को जलाकर राख कर दिया। आर्यन अपने दिल से खून बह रहा महसूस कर सकता था, लेकिन वो जानता था कि जब उसने उग्र जादूगरनी का विरोध करने का फैसला किया था, तो वो एक बड़ी कीमत चुकाएगा। क्योंकि कोई रिटर्न बैक नहीं था, इसलिए वो केवल अपने दांत बेच सकता था और उसे ख़त्म करने के लिए रॉय फैमिली द्वारा प्रदान की गई मदद पर भरोसा कर सकता था।